वेलकम टू एपी स्टडीज के आज की इस वीडियो में लेकर आए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास को सबसे उचित रूप से कैसे समझा जा सकता है। बाल विकास को सबसे उचित रूप से कैसे समझा जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न आयामों में होने वाली क्रमिक एवं निरंतर परिवर्तनों के रूप में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे की सीखने की क्षमता पर उसके पूर्व अनुभव का प्रभाव बताता है कि पूर्व अनुभव सीखने को प्रभावित करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा किसी कार्य को स्वयं नहीं कर पाता लेकिन शिक्षक की सहायता से कर लेता है। यह स्थिति किस अवधारणा को दर्शाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र को दर्शाती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है बच्चों की क्षमताओं, रुचियों और गति में अंतर होना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा बार बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बाल विकास में परिपक्वता मुख्यतः किससे संबंधित है। जैविक एवं स्वाभाविक विकास। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। नए विचारों और विभिन्न उत्तरों को स्वीकार करना चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि दो बच्चे एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है व्यक्तिगत भिन्नता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। परिवार, विद्यालय और सामाजिक परिवेश की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बाल विकास के संदर्भ में विकास शीर्ष से पैर की ओर किस सिद्धांत को दर्शाता है। विकास पैर की किस सिद्धांत को दर्शाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मस्तकाधोमुखी सिद्धांत को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे की उपलब्धि को समझने के लिए शिक्षक को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और संदर्भ पर। अगला प्रश्न है, बाल विकास में वातावरण का प्रभाव किस बात से स्पष्ट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव बच्चे के व्यवहार और सीखने को प्रभावित कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियां देता है। यह किसका सम्मान करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, बच्चे के भावात्मक विकास के लिए कौन सा वातावरण सबसे उपयुक्त है। सुरक्षित, सहयोगात्मक और स्वीकारात्मक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी बच्चों को साथ सीखने का अवसर देना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित बच्चे के लिए शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा उपाय उचित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, स्पर्शनीय एवं श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चे के लिए शिक्षक सबसे अधिक उपयोगी क्या कर सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दृश्य सामग्री और संकेतों का उपयोग करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में बाधा का अर्थ केवल बच्चे की कमी नहीं बल्कि सीखने में सामाजिक, भौतिक और शैक्षिक अवरोध भी है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
यदि कक्षा में एक बच्चा बहुत धीमी गति से सीखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अतिरिक्त समय और उपयुक्त सहायता देनी चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में सहपाठी सहयोग का प्रमुख लाभ क्या है? सामाजिक सहभागिता और सहयोग बढ़ता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रभावशील बच्चे के लिए समावेशी कक्षा का अर्थ है उनकी उन्नत क्षमताओं के अनुरूप चुनौतीपूर्ण अवसर देना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बच्चे के विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है तो शिक्षक की पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उसके सीखने की कठिनाई को समझना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में समान अवसर का सही अर्थ है सभी को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का अवसर देना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की भाषाई विविधता को संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे को बार बार कमज़ोर कहने से क्या प्रभाव पड़ सकता है? आत्मसम्मान और सीखने की प्रेरणा प्रभावित हो सकती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? संवेदनशीलता और स्वीकार्यता। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करता है लेकिन मौखिक रूप से अच्छी तरह उत्तर देता है। शिक्षक को तो क्या करना चाहिए? उसकी मौखिक क्षमता को भी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी